टू योर चैनल। आप ही लोगों का चैनल है। स्वागत है आप सभी का पढ़ के तो देख पर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। ठीक तो होंगे बट थोड़ी सी टेंशन भी चल रही होगी। आई एम अवेयर कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। टेंशन होना जायज़ है एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट टेंशन को दूर करना तो यार मेरा काम है ना। दैट्स माई ड्यूटी। और मेरे को करके भी अच्छा लगेगा कि मतलब तुम्हारी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई। तो मेरा नाम है बच्चों राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। अभी आ रहा है हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम। कौन से बोर्ड के लिए? यूपी बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के लिए आ रहा है। बच्चे बहुत टाइम से कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैम यूपी बोर्ड नहीं करवा रहे, सिर्फ बिहार बोर्ड, मैम हरियाणा बोर्ड नहीं करा रहे, मैम ये नहीं करा रहे। सब होगा, थोड़ी सी तसल्ली रख लिया करो। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ मिलने वाली है। बट अभी हमारे एग्ज़ाम है 10th क्लास का यूपी और हरियाणा बोर्ड में, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। कुछ शॉर्ट टिप्स और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ, जो कि लास्ट मिनट टिप्स समझना। बहुत ध्यान से वीडियो देखना, बहुत शॉर्ट रहेगी, 10 से 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट। बट वीडियो देख लोगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि हाँ पेपर कैसे करना है। मैंने जैसे अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था वही टिप्स एंड ट्रिक्स आई विल एक्सप्लेन टू यू। रेडी हो सब लोग? तो जल्दी से थम्स अप दिखा दो और वीडियो के एंड में बता देना कैसी लगी। ठीक है, स्टार्ट कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। यार हमारे ना बोर्ड्स में 4 चीज़ें होती हैं। सबको पता है, बहुत बेसिक सी बात है कि ये 4 चीज़ें हर बोर्ड में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, और टाइम हमारे पास या तो 2 और 40 मिनट्स होते हैं या फिर हमारे पास पूरे 3 आवर्स होते हैं, यानी कि ये आर बोल रही हूँ मैं। ठीक है, या तो कुछ बोर्ड्स हमें 3 घंटे देते हैं, नहीं तो कुछ बोर्ड्स 2 और 40 मिनट्स, और कुछ बोर्ड्स जैसे हमारा सीबीएसई 15 मिनट देता है कि भाई तुम लोगों को ना 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपका पेपर कौन से पैटर्न के हिसाब से है। 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे या फिर 3 घंटे, उसके हिसाब से अपने आप स्ट्रैटेजी समझ जाओगे। बट एक चीज़ तो श्योरिटी है कि अनसीन पैसेज आएगा, ग्रामर, राइटिंग और लिटरेचर। तो वो एक एक करके समझ रहे हैं कि आंसर शीट में सॉल्यूशन करना कैसे है। ध्यान से देखना, शुरू करते हैं। तो अब अनसीन पैसेज हमारे 2 आते हैं। 2 पैसेज आते हैं हमारे। बच्चे यहाँ पर मात खा जाते हैं। बच्चे यहाँ पर मात खा जाते हैं कि अनसीन पैसेज ना या तो एक कर लेते हैं, नहीं तो पूरा पैसेज पढ़ने में ही ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगा देते हैं। एंड इफ़ यू आर स्टक इन अ पैसेज, प्लीज़ वहाँ पर मत अटको। स्टक मतलब अटकना। एक पैसेज में अटक गए हो ना तो प्लीज़ आगे बढ़ जाओ, उसको छोड़ दो वहीं पर। 2 पैसेज हैं। एक पैसेज पे ना आप लोगों को कोशिश करनी है कि 7 मिनट रीडिंग लगाओ और बाकी के 3 मिनट में एक पूरा पैसेज सॉल्व हो जाए, क्वेश्चंस कर लो। तरीका क्या है कि मैम ने तो बोल दिया बस मुंह से कि इतने मिनट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रिक्स बता रही हूँ। हमारा ना अनसीन पैसेज कैसे होता है, मैं क्या करती थी, पहले क्वेश्चंस रीड करती थी। मैं ना पहले क्वेश्चंस रीड करती थी, क्वेश्चंस रीड करने के बाद मैं पैसेज रीड करती थी। प्रोसेस समझ रहे हो? पहले मैंने ना फटाफट से क्वेश्चंस देख लिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद मैं देखूंगी अनसीन पैसेज को, क्योंकि अनसीन पैसेज में शुरुआत का जो पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, फिर सेकंड का, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। इस तरीके से ना सीक्वेंस में ही आंसर्स मिलते हैं जनरली अनसीन पैसेज में। और जहाँ तक मैंने बोर्ड के पेपर देखे आप लोगों के, हरियाणा और यूपी बोर्ड के, तो बहुत आसान रहता है पैसेज कंपैरेटिवली टू सीबीएसई। तो आप लोगों के पैसेजेस में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि यार बीच में से कहीं कुछ उठा के दे दिया है, ऑलमोस्ट सीक्वेंस वाइज ही आएगा। अब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोगों को ढूंढने हैं सिमिलर वर्ड्स। सवाल आता है कि आप लोगों को पैसेज में से सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो सिमिलर वर्ड कहाँ से ढूंढोगे बच्चों? सिमिलर वर्ड के लिए आप लोगों को पैसेज की वो पूरी लाइन पढ़नी होगी। जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है थोड़ा सा अंदाज़ा कि ये लाइन हो सकती है, तो वो पूरी आगे की, ऊपर की, पीछे की लाइन्स पढ़ लो। उसकी ऊपर वाली एक, नीचे वाली एक, आपको मिल जाएगा वो सिमिलर वर्ड। इन केस कुछ नहीं आ रहा, सब भूल गए हो, ब्लैंक हो गए हो, पेपर मत छोड़ना, कुछ भी लिख कर आ जाना। बट रिलेटेबल टू पैसेज।
पैसेज से रिलेटेबल ही होना चाहिए। आपको मोटे मोटे बस 2 पैसेज 20 मिनट में सॉल्व करने हैं, उससे ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा पैसेज में। 20 मिनट आपको लगाने हैं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मत देना, 20 मिनट्स, ठीक है। अब पैसेज के बाद आ जाता है हमारा ग्रामर, जिसमें तुम लोगों को अभी भी टेंशन, मुझे नहीं पता क्यों है, हर दूसरे तीसरे दिन में हम लोग आप लोगों को अपडेट्स देते हैं कि ग्रामर ऐसे करनी है वैसे करनी है, अब तक समझते आए हो, बट चलिए इतनी टेंशन, थोड़ा सा रिलैक्स करो यार, थोड़ा सा इतना से रिलैक्स कर लो। बाकी अभी यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप का लिंक शेयर किया जाएगा, जहाँ पर आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हो, उस पर एक लाइव सेशन रख लेंगे, ठीक है। तो ग्रामर में आप लोगों के पास नरेशन तो आएगा ही आएगा, चाहे आप यूपी से हो चाहे आप हरियाणा से हो, आपके पास टेंसेस आएंगे, कुछ के पास एक्टिव पैसिव भी है, कुछ के पास एक्टिव पैसिव भी है, ठीक है, और आई गेस यूपी बोर्ड में ट्रांसलेशन भी है। तो इन टॉपिक्स को ना घोट के पी लो, सिरप बना लो और पी लो, सारे रूल्स रट लो। इस पर आप लोगों को शॉर्ट्स भी देने वाली हूँ मैं, ताकि एग्जाम्स के लिए पूरी तैयारी हो जाए। इसके रूल्स रट लो अच्छे से, रट्टा क्यों मारना है, वैसे सारी चीज़ें तो समझ रखी हैं, नहीं समझ रखी है तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में कि मैम ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि पेपर से पहले आई वांट कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये हमारी ट्रिक्स है कि ग्रामर में ये 3 चीज़ें तो करनी है, इनमें से क्वेश्चन तो आएंगे, तो इनको तो सॉल्व करना ही है, बट इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी उसको छोड़कर मत आना। हमें सिखाया गया था बचपन में कि बेटा पहले सेक्शन ए करियो, फिर बी, फिर सी, फिर डी। एक ट्रिक है कि हमको जो चीज़ बचपन में सिखाई गई थी कि बेटा सीक्वेंस में सेक्शंस को करना है, वो मत करना। कंपलसरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में ही हूँ। आप लोग पहले डी भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, ए भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। मैं बचपन में क्या करती थी, मैं सबसे पहले राइटिंग सेक्शन उठाती थी, फिर ग्रामर उठाती थी, क्योंकि राइटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जल्दी जल्दी फटाफट से पहले मैंने राइटिंग निपटाया, फिर ग्रामर निपटाया, फिर लिटरेचर, उसके बाद मैं अनसीन पैसेज करती थी। मार्क्स तो आते थे मेरे, ऐसा तो नहीं था कि मतलब मुझे बी के मार्क्स नहीं मिले, मुझे ए के नहीं मिले, क्योंकि मैंने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया। दैट डजंट रियली मैटर एट ऑल। आपको जो सेक्शन सबसे ज़्यादा मजबूती से आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लिटरेचर हो सकता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिटरेचर होता है। तो आई प्रेफर कि लिटरेचर में आप लोग ध्यान से पहले ही निपटा दो। शुरू के 15 मिनट आपको मिलता है पेपर रीड करने के लिए, उसमें लिटरेचर और अनसीन पैसेज पढ़ लो। लिटरेचर के जो जो क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन लिखा, फॉर एग्जांपल बी सी या जो भी सेक्शन है, उसके बाद क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 उसके नीचे आंसर, ऐसे लिखना है। लिटरेचर में पोम आ सकती है, प्रोज आ सकती है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे कैरेक्टर स्केच पे कि इस बंदे का कैरेक्टर स्केच बता दो। कुछ क्वेश्चंस आते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है पोम का या फिर चैप्टर का। सेंट्रल आइडिया में समरी का ऊपर नीचे से रिलेटेड थोड़ा बहुत लिखना है। आपको कोशिश करनी है कि सेंट्रल आइडिया में आप बता दो कि इस चैप्टर से आपको क्या समझ आया है, जो पोएट है या ऑथर है वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, वो सेंट्रल आइडिया में बताएंगे, ठीक है। आप अपना ओपिनियन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आगे लिख दो कि शायद आपको ये समझ आ रहा है। कैरेक्टर स्केच में आपको बताना है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने किसी स्टोरी का कैरेक्टर उठाया, उसमें आप क्या समझाएंगे कि ये इंसान इसीलिए जेनरस या फिर काइंड है क्योंकि ये हुआ था, मतलब उसकी क्वालिटी बताई, उससे रिलेटेड एक इंसिडेंट या फिर एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार मैम बहुत सारा हो गया, बट ट्रस्ट मी, ये पेपर निकल गया ना तो सब हो जाएगा। ये कर लिया तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है। आइए चलते हैं फिर हम लोग आगे राइटिंग सेक्शन पे। एक खास बात है जो हर जगह काम आती है, हर जगह काम आती है। एक खास बात क्या है, आप लोगों को राइटिंग सेक्शन में बैक शीट पर क्या करना है, पॉइंट्स बनाने हैं। पेपर की जो बैक शीट होती है उस पे पॉइंट्स बनाओ।
बैक शीट पे पॉइंट्स बनाने का मतलब है कि आप लोगों ने लिख लिया कि मुझे अपने पैराग्राफ में या फिर मुझे अपने लेटर में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। ये चीज़ पहले से लिखी होगी तो आप लोग पॉइंट्स भूलोगे नहीं, नर्वस क्विकली हो जाते हैं हम लोग, तो नर्वसनेस को हटाने के लिए क्या करना है, पॉइंट्स पहले ही लिख लो। पेपर शुरू हुआ, बेल रिंग करी, रिंग करते ही पॉइंट्स पीछे लिख लिए, बट एग्ज़ाम शीट पर नहीं, क्वेश्चन पेपर पे नहीं, आंसर शीट पे लिखना, वरना डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कुछ स्कूल्स, मतलब कुछ स्कूल्स डिस्क्वालीफाई कर देते हैं आपको एग्ज़ाम देने से। तो आप लोगों ने पॉइंट्स बनाए। लेटर हो तो उसमें 3 पैराग्राफ्स होंगे ही होंगे, ये बेसिक टिप्स दे रही हूँ मैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि और लिखा होता है क्वेश्चन के बीच में तो आपको एक ही करना है, कॉमन सेंस से बट ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। तो आपको क्या करना है, अगर लेटर में और एप्लीकेशन में चॉइस दी है तो आप लोगों को और के हिसाब से या तो लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमेशा मोस्ट प्रोबेबली 2 पैराग्राफ्स में हो जाती है। एक में आप लोगों ने पूरी कहानी बताई कि मैं ये हूँ, मैं आपके स्कूल से हूँ या फिर मैं इस एरिया से हूँ, आपने एक्सप्लेन किया प्रॉब्लम और कंक्लूड कर दिया, ठीक है। जनरली फॉर्मेट हमारा सेम रहता है फॉर्मल लेटर्स में सभी का, इनफॉर्मल में बस रिसीवर एड्रेस नहीं आता है। ये चीज़ें तो बेसिक पता होंगी, कुछ टिप्स और दे दूँगी, अभी थोड़ी देर वेट करिए। लेटर कर लिया, पॉइंट्स लिख लिए, और आप लोगों का जो पैराग्राफ होगा, कौन से पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, इस पर एक शॉर्ट आने वाला है तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। इस पर एक शॉर्ट आने वाला है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि पैराग्राफ्स कौन से आएंगे। पैराग्राफ्स में क्या करना है, 3 पैरा लिखने हैं, 3 पैराग्राफ्स ऑलमोस्ट, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ना अंडरलाइन कर देना। आप जो चीज़ अंडरलाइन करते हो ना, आप जो भी चीज़ अंडरलाइन करते हो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे। जो आपकी आंसर शीट करेगा ना, वो अंडरलाइन चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखेगा, वो सच में बहुत अच्छे से देखते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि पहली चीज़, यहाँ मैं टिप्स लिख रही हूँ, यहाँ मैं टिप्स लिख रही हूँ। क्या टिप्स है, पहली चीज़ कि कोई भी सेक्शन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, पहले सेक्शन बी सी डी ए या फिर ए बी सी डी आपकी चॉइस है। दूसरी चीज़, पेपर में कुछ भी छोड़कर नहीं आना है। तीसरी चीज़, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम बच रहा है तो आप लोग अपनी आंसर शीट को दोबारा से चेक करो, तब भी टाइम बच रहा है तो चौथी चीज़, अंडरलाइन कर लो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एग्जाम में, और बहुत सारा टाइम बच गया तो पांचवी चीज़, स्केल लो, लाइन खींचना शुरू कर दो अपने एग्जाम के हर आंसर के बाद में, ताकि आपका पेपर नीट एंड क्लीन रहे और कोई क्योस ना हो। ये सारी टिप्स आई होप आप लोगों के काम आएंगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दो, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो जल्दी से मुझे बच्चे बता देंगे फटाफट, क्विकली कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, क्योंकि कमेंट्स मैं बाद में देखने वाली हूँ। ये सारी टिप्स हो गई। राइटिंग सेक्शन, ठीक है, उसके बाद आप लोग कर सकते हो लिटरेचर, आपकी मर्जी है कि आपको पहले क्या करना है। आप पहले ग्रामर भी कर सकते हो, योर विश। आप लोग पहले क्या कर सकते हो, अनसीन पैसेज भी कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना तो एक काम करना, आंसर शीट होती है, ये आंसर शीट है, इसके लेफ्ट साइड में थोड़ी सी लाइंस खींच कर रखना। पूरी शीट्स पे आई गेस 12 या 15 शीट्स का बंडल होता है एक, उसमें आप लोग हमेशा लेफ्ट साइड पे लाइंस खींच सकते हो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके बाद आंसर यहाँ से स्टार्ट किया। जब बाद में एग्जाम मुझे टाइम बचे तो इसके नीचे लाइन खींच देना। कितना साफ लगेगा ना पेपर, कितना साफ लगेगा। सफाई के मार्क्स नहीं होते बट स्टिल क्या पता मिल जाए, है ना, क्या पता मिल जाए। और पेपर को रीचेक करना मत भूलना, डोंट यू डेयर टू डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। पेपर को याद से चेक करना है, ठीक है। आई होप सेशन ठीक लगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, अपने डाउट्स हैं तो टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है एज ऑफ नाउ इंग्लिश का, सिर्फ हमारे अभी चैनल के लिए टेलीग्राम ग्रुप अभी बना है तो उसका लिंक आप लोगों से जल्दी शेयर किया जाएगा। बट इंग्लिश के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे इंग्लिश विद राधिका मैम, इंग्लिश विद राधिका मैम आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे,
ग्रुप है मेरा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग मुझे वहाँ पर बता सकते हैं कि मैम अगले सेशन में ये चीज़ कवर करो, या फिर क्लास में ये चीज़ समझ नहीं आई, इस पर एक सेशन ले लो। आई विल बी हैप्पी टू टेक सेशन ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। नहीं तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए कि मैम ये चीज़ में प्रॉब्लम है, इस पर सेशन ले लो, बट याद से लिख देना क्योंकि एग्ज़ाम की डेट ज़्यादा दूर नहीं है। आई होप सेशन बढ़िया लगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा याद से। सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर कमेंट्स में मेंशन करें कि अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। फीडबैक और सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड। और यूट्यूबर वाली बात ही बोलना चाहूँगी मैं एक बार, सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बच्चों, टेक केयर।